हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक सा इंट्रो बताया था इस वाले एक्सरसाइज का। वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है। मेन हमने वहाँ पर इसी चीज़ पर फोकस किया था। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस से अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर भी एक चीज़ समझा देता हूँ, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो मान लो जैसे कि आपने एक पेन लिया 5 रुपये में, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद आपके दूसरे फ्रेंड को आपका पेन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, ठीक है। तो वो क्या कहेगा कि मुझे तुमने 5 में तो लिया है, लेकिन मुझे आप क्या करो, इस पेन को 7 रुपीज़ में दे दो। तो आपको 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, तो उसी 2 रुपये के फ़ायदा को ही हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर है? वो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो देखो ये समझ में आ गया। उसी तरीके से लॉस क्या होता है, तो अगर आपने पेन 5 रुपये में खरीदा और अपने फ्रेंड को 4 रुपये में आप पेन को बेच रहे हो, तो आपको 1 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वही क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी एकदम सिंपल से दिए गए हैं, कुछ आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दिया गया। बोला जा रहा है कि टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, इनमें प्रॉफिट क्या है या फिर लॉस कितना है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। इसके अलावा आपको परसेंट में ही बताना है कि कितना परसेंट अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट लॉस हुआ। तो परसेंट निकालना मैंने आपको प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में एकदम डिटेल में सिखाया है, बस उसी का आपको यहाँ पर यूज़ करना है और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले आइए हम लोग प्रॉफिट पता करते हैं, उसके बाद फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक गार्डनिंग शेयर है जो कि बॉट किया गया है, खरीदा गया है 250 रुपये में, और सोल्ड किया जा रहा है। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, बॉट का मतलब खरीदना, सोल्ड मतलब बेचना। जैसे बाय होता है ना, बाय का ही थर्ड फॉर्म या फिर आप कह सकते हो पास्ट फॉर्म जो होता है वो बॉट होता है, और सेल का पास्ट फॉर्म जो होता है सोल्ड होता है। तो बेचा कितना में गया है, 325 में। देखो कम में खरीदा गया था और ज़्यादा रुपये में बेचा जा रहा है, इसका जाहिर सी मतलब क्या हो गया कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब कभी भी ना प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला मत रटना कि मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करूँगा, सेलिंग में से कॉस्ट माइनस करूँगा, उसमें हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे। अब सिंपल यही देखना कि भैया इतना में खरीदा था, इतना ज़्यादा में बेच रहा है, तो कितना का फ़ायदा हुआ ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, ये बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना का फ़ायदा हुआ। उसी तरीके से अगर नुकसान भी हुए रहता ना, तो भी हम लोग वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसको फ़ायदा कितना का हुआ, प्रॉफिट कितना का हुआ। और जब हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा तो हम आसानी से फिर निकाल सकते हैं कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। आइए जल्दी से इसका प्रॉफिट पता करें पहले। तो यहाँ पर देखो खरीदा कितने में गया है, 250 में खरीदा गया है ना। तो खरीदे हुए जो अमाउंट रहता है उसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। शॉर्टकट में सीपी। मैं यहाँ पर आपको लिख के बता दे रहा हूँ एक एक चीज़। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि जितना का आपको कॉस्ट पड़ा है, इसी को कहा जाता है सीपी। थोड़ा सा आपको ये सब नेम्स को याद करना पड़ेगा। तो सीपी कितना है, 250 रुपये है। यहाँ पर आप लिख लो रुपी 250। उसी तरीके से बेचा कितने में जा रहा है, तो बेचा जा रहा है 325 रुपये में। तो उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। बेचने वाले प्राइस को सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं सेलिंग प्राइस भी लिख देता हूँ और उसको फिर शॉर्टकट में एसपी कहते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू, जिसको हम शॉर्टकट में एसपी कहेंगे, आगे चल करके मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, बार इतना लंबा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीपी और एसपी कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो है 325 रुपये में। अब जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस कम है, खरीदा कम में है और बेच ज़्यादा में रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। देख कर ही समझना है आपको, ये नहीं कि आपको रटना है। इसमें तुम कभी भी कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर खरीदा कम में रहेगा और ज़्यादा में बेचेगा तो जाहिर सी बात है उसको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अगर ज़्यादा में अगर खरीदे रहता, ठीक है, और कम में बेच देता तो उसको तो नुकसान हो जाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर हमको देखने से पता चल जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखना कि प्रॉफिट इक्वल टू। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एसपी माइनस सीपी वगैरह रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट आप इस तरीके से 325 माइनस में 250 लिख सकते हो। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि आपको फॉर्मूला भी लिखना है, तो यहाँ से आपको देख कर ही समझ में आ जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रहे हो। तो बस यहाँ पर एसपी माइनस सीपी लिख देना, ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं है, देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि आपको वहाँ पर किस में से किसको माइनस करना है या प्लस करना है। तो हम माइनस कर लेते हैं। 5 में से 0 माइनस हुआ तो हमारा 5 आ जाएगा। 2 में से 5 माइनस होता है, कैरी लेकर के 12 बन गया। 12 में से 5 माइनस हुआ तो 7 आ गया। अब यहाँ 2 बचा है कैरी देने के बाद, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ ₹75 रुपये क्या हो गया, उनको प्रॉफिट हो गया। अब ये तो एक आंसर निकला, प्रॉफिट निकल गया। अब हमको प्रॉफिट परसेंट भी बताना है, तो देखो वो कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए एकदम सिंपल है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है ना, उसको आप ऊपर में लिखो, ठीक है। स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू था उस सामान का,
उसको नीचे में लिखो। स्टार्टिंग वैल्यू का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को स्टार्टिंग वैल्यू कहते हैं, यानी जो शुरू में सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहेगा आपको ना, उसी को कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, और वही हमारा यहाँ पर सीपी होता है। तो ये हो जाएगा नीचे में हमारे पास कितना 250। हमेशा नीचे में यही ध्यान रखना कि सीपी को ही लिखा जाता है, स्टार्टिंग वैल्यू को ही लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस को नहीं लिखा जाता। क्लियर। अब हम लोग को परसेंट निकालना है, तो मैंने आपको बताया था परसेंट निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस यही रूल आपको फॉलो करना है और इसका आंसर आपका निकल जाएगा। जैसे देखो 0 से हमारा 0 कट हो गया, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो यहाँ अब हमारा 3 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा, यानी कि 30% का उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एकदम डिटेल में मैंने समझाया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब चलिए जल्दी से हम लोग बी सी डी जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर का, फ्रीज वगैरह जो होता है ना उसी को रेफ्रिजरेटर कहते हैं, उसका हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस बॉट किया गया है कितने में 12,000 में। तो जितना में खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, 12,000 यहाँ पर मैंने कॉस्ट प्राइस लिख दिया। उसी तरीके से उसमें बताया गया है आगे एंड सोल्ड एट ₹13,500। तो यहाँ पर मैंने SP लिख दिया डायरेक्ट, यहाँ पर कितना तो 13,500 डायरेक्ट लिखो, जल्दी सॉल्व करो। मेन यहाँ पर आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सॉल्व करने सीखना है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर खरीदा कम में था, बेच ज़्यादा में रहा है, तो इसका मतलब फिर से उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग प्रॉफिट जल्दी से निकाल देते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई। तो यहाँ पर हम लोग बड़े वाले नंबर में से जितना में बेचा है उसमें से छोटे वाले नंबर को, यानी कि जितना में खरीदा था माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना का उसको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गया 13,500 माइनस में से 12,000, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ से 13,500 है, 12,000 है तो 1,500 निकल जाएगा। डायरेक्ट एकदम लिख लो, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो आप एक एक डिजिट भी करके यहाँ पर माइनस कर सकते हो, यानी कि 1,500 का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट में डायरेक्ट लिख देता हूँ इस तरीके से। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर में लिखो 1500 को, और नीचे में क्या करोगे कि जो भी हमारे पास स्टार्टिंग का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, उसको नीचे में लिख दो, यानी कि 12,000 हमारा नीचे लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100% से। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले तो ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गया, इस वाले 0 से ये 0 कट हो गया। अब इनको हम आपस में कट करेंगे, तो थोड़ा साइड में कर देता हूँ, नहीं तो बार एक ही जगह करूँगा थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा। तो 150 बाई में 12 बचा है हमारे पास, और ये हमारा परसेंट में निकलेगा, ये ध्यान रखना क्योंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं। तो ये दोनों किससे कट हो रहा है भाई, हमारा 2 से नहीं होगा, क्योंकि हाँ 2 से तो होगा लेकिन 2 से नहीं करेंगे हम लोग, बड़े नंबर से करते 3 से करते हैं। 3 4 जा हमारा 12 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, ये 0 का 0 उतर गया। अब यहाँ पर हम लोग 2 से कर देते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 का टेबल 25 टाइम पढ़ते हैं हम लोग तो 50 आता है। कितना बन गया 25/2% बन गया। इसको एक बार और कट कर दो, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो या डिवाइड देना चाहो तो डिवाइड भी दे सकते हो। मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ, 2 1 जा 2 नीचे होगा, ऊपर में 2 1 जा 2 हुआ, ठीक है। ये देखो डेसिमल में आंसर आने वाला है, क्योंकि लास्ट में तो 4 6 ये सब है नहीं, तो 2 से पूरा पूरा ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन डेसिमल में आ जाएगा आंसर। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो पूरा पूरा के बाद डिवाइड नहीं होता, लेकिन हम लोग डेसिमल लगा करके उसको कंप्लीट करते हैं, बस उसी तरीके से। तो ऊपर देखो 2 1 जा 2 हुआ, अब ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 में से 4 कट हुआ, बचा कितना 1 बच गया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिवाइड में डेसिमल लगाते हैं वैसे कट करने में भी डेसिमल लगाते हैं। तो ये डेसिमल मैंने लगाया और उस 1 के आगे एक 0 बढ़ा दिया, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी कि 12.5% का उनको प्रॉफिट हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, रेफ्रिजरेटर वाले में। क्लियर है। अगर आपको ऐसे कट करने में समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइड में जाकर के कहीं पर डिवाइड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी सीख लो, बहुत अच्छी बात है, सीख जाओगे तो। चलिए अब जो सी वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा सी नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पर एक कवर्ड का हमें रेट दिया हुआ है। जो कवर्ड था उसे बॉट किया गया था 2,500 में, और उसको सोल्ड कितने में किया गया है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है तो 3,000 है। यहाँ पर भी देखो कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच दे रहा है, तो कितना क्या होगा, उसको फ़ायदा होगा, जिसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। बस यहाँ पर आप प्रॉफिट निकाल दो जल्दी से। प्रॉफिट निकालना भी आपको आता ही है। अब डायरेक्ट आप क्या करोगे, 3,000 में से माइनस कर दोगे 2,500 को, सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस कर दिया हमने, तो कितना आएगा 3,000 में 25 माइनस हो जाएगा तो 500 बचेगा। एकदम डायरेक्ट सॉल्व करो, माइंड में अब जल्दी जल्दी आप प्लस माइनस करना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, इससे टाइम आपका बहुत बचेगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट हमको निकालने का तरीका पता ही है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं, जो स्टार्टिंग वाला प्राइस था यानी कि 2,500 उसको नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। ये 2 0 से तो ये 2 0 साफ हो गया हमारा। अब ये देखो 5 1 जा 5 हुआ, ये 0 0 उतर जाएगा, नीचे में 5 5 जा 25 हो गया, फिर से 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5, ऊपर में 5 2 जा 10 होगा, और एक 0 जो बचा है वो उतर जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया हमारा आंसर 20 आ गया। नीचे में 1 है उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 20% इसका आंसर। 20% क्या है, प्रॉफिट है, ये भी ध्यान रखना। चलो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो डी नंबर में हम क्या दिया हुआ है, स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट 150। देखो यहाँ तो नुकसान हो गया, स्कर्ट का जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, सीपी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹250,
ठीक है। स्कर्ट जो है वो 250 रुपये में खरीदा गया, लेकिन जो सेल किया गया उसको जब बेचा जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, तो ₹150 ही मिल रहा है केवल, यानी कि अब कितना मिल रहा है, अब यहाँ पर कम हो जा रहा है। खरीदा ज़्यादा में था, बेच कम में रहा है, तो अब यहाँ पर इसको नुकसान हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में लॉस कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। लॉस निकालने के लिए भी वही करना है आपको, बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। और कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, अगर आप फॉर्मूला रटोगे तो कंफ्यूज तो हो जाओगे। अगर आप ये रटोगे ना कि मैं प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी माइनस करूँगा, लॉस निकालने के लिए सीपी में से एसपी माइनस करूँगा, तो उसमें एसपी सीपी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आप यहाँ पर देखो कि आप कैसे निकाल सकते हो। अब उसने 250 में खरीदा और बेच दिया 150 में, तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि नुकसान हुआ है। अब उस नुकसान को, उस लॉस को हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि कितना का नुकसान हुआ है। और बड़ा वाला इस बार क्या है, कॉस्ट प्राइस है, छोटा वाला सेलिंग प्राइस है। तो अगर आपके टीचर बोलते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए, तो आप यहाँ पर लिखना सीपी माइनस एसपी, और वो रट के नहीं लिखना, ये समझ करके लिखना। समझ में आ गया बात। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग माइनस कर देंगे 250 में से 150, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा, यानी कि 100 रुपये का उसको लॉस हुआ है। अब ये 100 रुपये जो है ना, वो कितना परसेंट है ये भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आप निकाल दो लॉस का परसेंट, तो ऊपर में 100 लिखो, जो लॉस है ऊपर में लिखाएगा, और जो स्टार्टिंग प्राइस है यानी कि 250 रुपये उसको नीचे में लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि छोटा वाला को हर बार मैं क्या करता था, छोटा वाला नंबर को नीचे में लिख रहा था, तो यहाँ पर आप 150 को नीचे नहीं लिखोगे ना। मैंने आपको शुरू से बताया है कि जो स्टार्टिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, उसी को नीचे में लिखा जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो जीरो से पहले तो जीरो कट हुआ, ये हो गया हमारा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, उस तरीके से फिर 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 2 जा 10, और ये जीरो का जीरो उतर गया, तो ये 20 × 2 बचा है ना। तो 20 × 2% यानी कितना हो जाएगा, 20 2 जा 40, यानी कि 40% का उसको नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस वाली स्टार्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे चलेंगे और अच्छे से इसके जो क्वेश्चन हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे। तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।